उसे जला दो। जियांग यिंगजू, तुमने शादी से पहले बच्चे को जन्म दिया और हत्या करके भाग गई। तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे भाई के रूप में मैं 3 दिनों के भीतर तुम्हें जला दूंगा। गांव वालों को जवाब देना और धर्म का पालन करना। उसे जला दो। उसे जला दो। छोटू, तुम मेरी माँ को चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम छोटे शैतान अभी परेशान करने आए हो। उसे पकड़ो। इस शैतान को मारो। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत मत करो। क्या तुम मुझे अकेले परेशान करने के लिए काफी नहीं हो? सुमेई, मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझे मार डालो या काट डालो, जो चाहो करो। ठीक है, बस तुम मर जाओ, हम उस बच्चे को छोड़ देंगे। छोटू, यह पेंडेंट ले लो और श्याओ परिवार में अपने पिता को ढूंढो। माँ की परवाह मत करो। नहीं, मैं माँ के साथ रहूंगा। सुनो और जल्दी चले जाओ। माँ। जाओ जाओ। ठीक है, वाकई एक योद्धा परिवार से हैं। श्याओ परिवार के सबसे बड़े बेटे जो धनुर्विद्या में अद्वितीय है। देखो, ये एक प्राकृतिक धनुर्धर है। आज अगर हमें श्याओ धनुर्धर से कुछ सीखने को मिले तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। ज्यादा कह रहे हैं। पिताजी, जल्दी जाओ और मेरी माँ को बचाओ, वे उसे जला देंगे। यह बच्चा कहाँ से आया है? बच्चे, तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो। पिताजी, मैं आपका बेटा जियांग छोटू हूँ। धनुर्धर को कब बेटा हो गया? छोटे, मैंने शादी भी नहीं की है। मेरा बेटा कहाँ से आया? बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? पिताजी, मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ प्रमाण है। देखो। यह तुम्हारा प्रमाण है। पत्थर। पत्थर? माँ ने मुझे एक पेंडेंट दिया था। यह पत्थर कैसे बन गया? किसी को बुलाओ और इसे बाहर ले जाओ। मुझे छोड़ दो पिताजी, मैं सच में आपका बेटा हूँ। कृपया मेरी माँ को बचाओ। ये बच्चा धनुर्विद्या में इतना अच्छा है। हाँ, जनरल की तरह ही इतनी छोटी उम्र में प्रतिभाशाली है। मेरी माँ ने कहा मेरी धनुर्विद्या बहुत अच्छी है। यह मेरे पिता से आया है। फिर भी यह साबित नहीं करता कि तुम मेरे बेटे हो। पिताजी, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? किसी को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। नहीं, मुझे छोड़ दो। ये जन्म चिन्ह छोटे साहब के जैसा ही क्यों है? स्थान भी वही है। मुझे छोड़ दो। चलो। सब मेरी गलती है। मैं पिताजी को विश्वास दिलाने में असफल रहा। मालिक, आज शूटिंग रेंज में एक बच्चा आया था। उसके पास छोटे साहब के जैसा ही जन्म चिन्ह है। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा और मेरी माँ का घर है। अब तुम्हारा घर हमारा है, तुम्हारी माँ के मरते ही। यह घर स्वाभाविक रूप से हमारा हो गया है। क्या तुमने पिताजी के द्वारा मेरी माँ को दिए गए प्रतीक को बदल दिया है? हाँ तो क्या? इस घर में हर जगह कचरा है। वो टूटा हुआ जेड पेंडेंट ही कुछ मूल्य का है। प्यारे, इस जेड पेंडेंट की बात छोड़ो, आगे से। इस घर की हर चीज हमारी होगी।
तुम क्या कर रहे हो? यह मेरे पिताजी का है। मुझे वापस दो। अब यह मेरा है। अम्मा ने कहा कि यह पिताजी ने मुझे दिया है। झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारा कोई पिता नहीं है। तुम एक बेघर बच्चे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिता है। मेरे पिता सबसे महान धनुर्धर है। मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। धनुर्धर, तुम्हारी माँ जैसी गंदी औरत उसकी योग्य नहीं है। तुम्हारे पिता तो बस तुम्हारी माँ के बाहर के एक आदमी है, एक बेकार आदमी जो फायदा उठाकर भाग गया। अम्मा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम मेरे माता पिता के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। नाजायज बच्चे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी। अगर तुम और शरारत करोगे 3 दिन बाद तुम्हें भी जला दिया जाएगा। नहीं, पिताजी माँ को बचाने आएंगे। माँ नहीं मरेंगी। सपना मत देखो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत पहले छोड़ दिया है। शायद वह किसी और से शादी करके बच्चे पैदा कर चुके हैं। नहीं, माँ ने कहा कि पिताजी मेरी और माँ की रक्षा करेंगे। बकवास बंद करो। तुम्हारी माँ मर गई और तुम्हारे पिता ने कोई परवाह नहीं की। नहीं। प्यारे, यहाँ रोना बंद करो। अपने आप मरने के लिए छोड़ दो। चलो। माँ, मैं क्या करूँ? सब सियाओं की गलती है। खाना सब उन्होंने छीन लिया। माँ भी भूखी हो गई होंगी। माँ, सियाओं को एक तरीका मिल गया है। हम जल्द ही गर्म खाना खा सकेंगे। बहुत अच्छा। सियाओं और माँ को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। माँ, माँ, सियाओ, सियाओ, तुम वापस कैसे आ गए? माँ, तुम्हें क्या हुआ? मैं पिताजी के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना और मुझे बाहर निकाल दिया। रोना बंद करो। छोटे बच्चे, कोई बात नहीं। यह तुम्हारी गलती नहीं है। माँ, तुमने मुझे जो पेंडेंट दिया था, वह पत्थर में बदल गया है। छोटे बच्चे, माँ को देखो। तुम माँ से वादा करो कि तुम पेंडेंट वापस लाओगे। यह तुम्हारी पहचान साबित करने की कुंजी है। और फिर अपने पिता को खोजो। वह तुम्हारे पिता तुम्हारी रक्षा करेंगे। नहीं, मैं माँ को छोड़ना नहीं चाहता। मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ। छोटे बच्चे, माँ तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती। सुनो, छोटे बच्चे, अगर माँ चली गई तो इस दुनिया में केवल तुम्हारे पिता ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम्हें सुरक्षित और स्वस्थ बड़ा होना चाहिए। अरे, उठो। तुम उठ गए। कैसा महसूस कर रहे हो? तुम बहुत सुंदर हो।
तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। यह शाओ परिवार का आपातकालीन संकेत है। स्नो, मुझे जाना होगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं वापस आऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो तुमसे शादी करूंगा। जब मैं श्याओ परिवार के मामलों को निपटा लूंगा तो वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा, मेरे श्याओ परिवार की युवा मालकिन बनने के लिए। आलिंग। भाई, पुराने वांग ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। तुम उससे शादी करो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। नहीं भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे बच्चे को वापस दो। भाई, तुम मुझे वापस दो। स्नो, स्नो, मैं वापस आ गया हूं। आलिंग। तुमने सोच लिया है। तुम्हारे पास न तो स्थिति है, न ही धन है। क्या मैं दोबारा शादी न करूं और तुम्हारे साथ गरीबी में रहूं? चले जाओ, मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। चले जाओ, चले जाओ। तुम क्या कह रहे हो? तुम इसे फिर से कहो। मैं कह रहा हूं, बाहर निकल जाओ। मेरी उच्च शादी में बाधा मत डालो। पालकी उठाओ। स्नो, मुझसे शादी करो। हाँ। मालिक, नमस्ते। पिताजी, आप कैसे आ गए? मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा? कौन सा बड़ा बेटा? वही बच्चा जो तुम्हारे पास आया था। वह तो बस एक बेघर बच्चा है, कहां से आया पता नहीं। तुम कुछ नहीं जानते, ये निशान हमारे परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है। उस बच्चे के शरीर पर भी है। निश्चित रूप से तुम्हारा ही बेटा है। क्या यह सच में वह है? कोई है? उस बच्चे को ढूंढो, जल्दी जाओ। जी। माँ, तुम खाओ। छोटू, तुम खाओ। छोटू ने खाना खा लिया है। छोटू को भूख नहीं है। माँ ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। छोटू माँ की चिंता करता है। छोटू नहीं खाएगा तो माँ भी नहीं खाएगी। उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। छोटू, तुम जल्दी चले जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें मारेंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं माँ के साथ रहूंगा। छोटू, अच्छे से सुनो, याद रखना कि तुम्हें पेंडेंट वापस लाना है। अपने पिता के पास वापस जाना, याद रखा? हाँ माँ, याद है। जल्दी जाओ। माँ, जल्दी जाओ।
अरे तुम छोटे प्यारे, तुम वापस आने की हिम्मत कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे माँ की चीज वापस लेनी है। तुम्हारी माँ ने चोरी की और तुमने भी चोरी की। तुम सब चोर हो। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे मत बोलो, मैंने कुछ नहीं चुराया। तो तुम वापस क्यों आए हो? मुझे माँ की बात माननी है, पिता का संकेत ढूंढना है। मुझे माँ को बचाना ही होगा। मामा, मामी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे निकाल मत देना, ठीक है? अगर तुम मुझे रखोगे तो मैं कोई भी काम करूंगा। मुफ्त का नौकर लेने में क्या हर्ज है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आलस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ हाँ। उठो, जल्दी उठो और काम करो। मत मारो, मैं अभी काम करने जा रहा हूँ, मत मारो। जल्दी उठो। माँ, मैं और नहीं सह सकता। नहीं, मैंने माँ से वादा किया है, मुझे यह करना ही होगा। वहां जाकर खाओ, मेज पर मत बैठो। आओ, इसे चखो। आज के झींगे बहुत ताजा हैं। थोड़ा और खा लो, जल्दी बड़े हो जाओ। रुको बेटा, थोड़ी और देर सह लो, फिर माँ को बचा लेंगे। डरो मत माँ, यह सब माँ के लिए बचा रहा हूँ। वो पापा का पेंडेंट, इसे लेकर पापा को मनाकर माँ को बचाऊंगा। लौटा दो मेरा पेंडेंट। नहीं दूंगा। झूठा, तेरे पापा ने तुझे और तेरी माँ को छोड़ दिया। तेरी किस्मत में सिर्फ मैं हूं। नहीं, पापा मुझे लेने आएंगे। देखूं कैसे छीनते हो। रोने से कुछ नहीं होगा, अभी तोड़ देता हूं। हिम्मत करके देख। गौरव, ठीक तो हो ना? मेरे बेटे को छेड़ने की हिम्मत, जान से मरने का शौक है क्या? क्या कर रहे हो? वापस दो। ले जा अपना। नहीं, मेरा पेंडेंट, पापा का पेंडेंट। युवराज, छोटे राजकुमार मिल गए। जल्दी बताओ कहाँ है? पीच झील के पास। अरे लोगो, चलो राजकुमार को वापस ले चलते हैं। जी हुजूर। पापा का पेंडेंट। पेंडेंट टूट गया। वापस करो मेरा पेंडेंट। अब क्या होगा? माँ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। नाजायज औलाद, तुझे जिंदा छोड़ने का विचार किया था, पर तू सिर्फ मुसीबत है। आज ही खत्म कर देता हूं। पापा के बिना भी माँ को बचाऊंगा। रुको। माँ, बेटा, यहाँ कैसे आ गया? पापा बुरे हैं, हमें छोड़ दिया। मैं खुद आया हूँ तुम्हें बचाने। बेटा, जरूर खोल दूंगा, माँ को जरूर बचाऊंगा। भाग जाओ बेटा, जल्दी भागो। अरे नन्हे शैतान, कहाँ भागेंगे? पकड़ो इन्हें, भागने मत दो। भाग जाओ वरना तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। भागो, मेरी परवाह मत करो। नहीं, माँ की रक्षा करूंगा। आगे बढ़े तो तीर चला दूंगा।
क्या करना चाहते हो? देखते हैं अब कैसे शेकी मारते हो। छोड़ दो। मेरे बेटे को चोट पहुंचाई तो जान से मार दूंगी। आज किसी की नहीं सुनूंगी। आओ। मुझे छोड़ दो, शाओबाओ, मुझे छोड़ दो। भाभी, भाभी, मैं आपसे विनती करता हूँ, शाओबाओ को छोड़ दो। शाओबाओ को जीने का मौका दो, मैं मर सकता हूँ। बस उसे छोड़ दो, मैं मर सकता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ। भाभी, मैं आपसे विनती करता हूँ। अब कैसे मेरी विनती कर रहे हो? जब तुमने कहा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। गांव वालों, चलो लाओ हुआंगटो का बदला लेते हैं। बदला लो। मैंने नहीं किया, मैंने कहा मैंने नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा। वह खुद गिरकर मर गया। मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ को मत मारो, मुझे मारो। मेरे शाओबाओ को मत छुओ। शाओबाओ, माँ, तुरंत हट जाओ, मत मारो। माँ, जल्दी होश में आओ माँ। शाओबाओ, माँ की हालत बहुत खराब है। तुम्हें अच्छे से बड़ा होना है। माँ, मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी। माँ, मुझे मत छोड़ो माँ। मर गई तो अच्छा है, परेशानी से बच गए। लाओ, उसे बांधकर मंच पर फेंक दो, जला दो। मेरी माँ को चोट मत पहुँचाओ, तुम बुरे लोग हो। यह परेशानी वाला प्यारा बच्चा, पहले तुम्हें खत्म करता हूँ। सब रुक जाओ। मेरे बेटे को कौन छुएगा? पापा। शाओबाओ, शाओबाओ, होश में आओ। पापा आ गया है शाओबाओ। लाओ, इन दुष्ट लोगों को ले जाओ। जी। शाओबाओ, पापा, माँ, माँ को बचाओ। वे लोग तुम्हें इतना सताते हैं, वह तुम्हारी परवाह नहीं करती। वह तुम्हारी मां बनने लायक नहीं है। जियांग यिंगक्सू, भले ही तुमने दूसरी शादी कर ली, तुम बच्चे के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकती हो? शाओबाओ, तुम चिंता मत करो, अब पापा है। किसी को भी तुम्हें सताने नहीं दूंगा। चलो घर चलते हैं। शाओबाओ, शाओबाओ, शाओबाओ। छोटे राजकुमार का घर वापसी में स्वागत है। मेरा पोता वापस आ गया है। मेरे जियाओ परिवार का वंशज है। पोता, दादा आखिरकार तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शाओबाओ, तुम होश में आ गए, कैसा महसूस कर रहे हो? पापा, यह कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? बेबी, ये दादाजी की तरफ से तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। आगे से यही तुम्हारा घर है। डरो मत। शुक्रिया दादाजी, लेकिन मुझे माँ की याद आ रही है। बेबी, तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक है। सच में। बेबी, आगे से वह अपनी जिंदगी जिएगी और तुम पापा के साथ रहोगे। वैसी औरत तुम्हारी मां बनने लायक नहीं है। बहुत अच्छा, मुझे पता था पापा माँ को बचा लेंगे। बेबी, पहले आराम करो। दादाजी ने तुम्हारे लिए कितनी स्वादिष्ट चीजें बनवाई हैं। थोड़ी देर में दादाजी तुम्हें खिलाएंगे। अब क्या होगा? वो जनरल बिना लड़े मानने वाला नहीं है। अगर उसे हमारा पता चल गया तो। तुम्हारी ही सलाह की वजह से यह हालत हो गई, अब कैसे संभालेंगे? इस नीच औरत की वजह से हमें शाओ परिवार से पाला पड़ गया। अब आगे क्या करें?
चलो सीधे ही। बेबी जल्दी आओ, ये नई बनी मिठाई चखो, बहुत मीठी है। हाँ हाँ, शुक्रिया दादाजी। बेबी धीरे धीरे। पापा, क्या मैं माँ से मिलने जा सकता हूँ? मुझे उनकी याद आ रही है। पापा ने माँ को बचा तो लिया, लेकिन पता नहीं उनके घाव भरे या नहीं। दर्द तो नहीं हो रहा होगा? बेबी आगे से उसका जिक्र मत करना। उसने पैसों के लिए दूसरी शादी कर ली, अपनी मौज में है। बच्चे को तकलीफ में छोड़ दिया, खतरे में भी परवाह नहीं की। लेकिन माँ के घाव भरे नहीं है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। घाव? कौन से घाव? वो गाँव वाले। युवा मालिक, आगे कुछ परेशानी हुई है, कृपया एक बार आइए। ठीक है बेबी, जब तुम्हारी माँ ने गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलेगी। अब से तुम्हारे पास सिर्फ पापा और दादाजी हैं। हम आगे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मुझे माँ चाहिए। बेबी मत रो, अपने पापा से नाराज मत हो। तुम्हारी माँ ने उनका दिल तोड़ दिया था। दादाजी, आप कह रहे थे पापा का दिल माँ ने तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? ये सब पुरानी बातें हैं, तुम छोटे हो, समझ नहीं पाओगे। कहीं पापा और माँ में कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? बचाओ। बचाओ। कोई है? पिताजी ने मुझे माँ से मिलने नहीं दिया। मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। पिताजी को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। माँ, मैं अभी उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकता। धीरे धीरे चलना होगा। उनकी गलतफहमी दूर करनी होगी। जब दादाजी मुझे नहीं बता रहे हैं तो मैं माँ से पूछूंगा। माँ, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आया हूँ। आप छोटे बच्चे का इंतजार करें। यिंगजू, मैं वापस आ गया हूं यिंगजू। अलिन। जियांग यिंगजू, क्या तुमने सोच लिया है? अगर तुम जाने की हिम्मत करोगी तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। नहीं भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वह अभी बच्चा है। तो तुम मेरी बात मानो और डोली में बैठ जाओ, नहीं तो। यिंगजू, मैं हूं यिंगजू। तुम जाओ, मैंने हुंग लाओये से शादी करने का फैसला कर लिया है। अब हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। जियांग यिंगजू, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम हमारे वादे भूल गईं? मैं युद्ध में लड़ रहा था ताकि जल्दी वापस आकर तुमसे मिल सकूं। वादे क्या होते हैं? अब सब कुछ बदल गया है। हुंग लाओये के पास पैसा और ताकत है। वह मुझे वो जीवन दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। और तुम तो बस एक गरीब सिपाही हो। मुझे वो स्थिरता नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ। क्या यह सच में तुम्हारे दिल की बात है? मुझे देखो, मेरी आंखों में देखकर फिर से कहो,
दुल्हन के लिए शुभ समय आ गया है। जल्दी से डोली में बैठ जाओ। सुना नहीं? जल्दी चले जाओ, यहां रुककर परेशान मत करो। कोई है? यिंगजू, मुझे छोड़ दो। यिंगजू, मेरे साथ यहां से चलो। यिंगजू, 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 यिंगजू। जियाओ लैंग, माफ करना, छोटे बच्चे के लिए मैं तुम्हें धोखा देना पड़ा। छोटा बच्चा, जियांग छोटा बच्चा। ये बच्चा जरूर जियांग यिंगजू से बुरी आदतें सीख गया है। भागने की आदत भी सीख गया है। आओ। छोटे साहब गायब हैं, तुरंत अलग अलग जाकर ढूंढो। सुबह होने से पहले जरूर ढूंढ लेना। हाँ। माँ, मेरी प्रतीक्षा करो। किसी भी कोने को नहीं छोड़ना चाहिए। छोटे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। माँ, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, तुम फिर कैसे वापस आ गए? तुम अकेले कैसे वापस आ गए? यह बहुत खतरनाक है। अम्मा, उन्होंने तुम्हें यहाँ कैसे बंद कर दिया? पिताजी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम अच्छे से हो। माँ, तुम हट जाओ। छोटे बच्चे, माँ ठीक है। तुम अकेले कैसे वापस आ गए? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? तुम्हें दुख हुआ है क्या? दादा और पिताजी मेरे साथ अच्छे हैं, लेकिन मैं अम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। खाने के समय भी सोचता हूँ, सोते समय भी सोचता हूँ। माफ करना छोटे बच्चे। अम्मा, यह मैंने शाओ परिवार से ली दवा है, तुम जल्दी खा लो। खाने के बाद ठीक हो जाओगे। छोटे बच्चे, अम्मा ने गलती की। अम्मा बेकार है। अम्मा को तुम्हें बचाना पड़ा। अम्मा, क्या हम पहाड़ों में वापस चलें, पहले की तरह? हम पहाड़ों में छिप जाएंगे। छोटी बहू, मत भागो, मैं आ रहा हूं। बुरा हुआ, जियांग यिंगशु ने मालिक को मार डाला। जियांग यिंगशु, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ 5 साल से छिपी हुई हो। तुमने शादी से पहले बच्चा पैदा किया और फिर पुराने हुआंग को मार डाला। तुम्हें जलाकर मारना चाहिए। लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। ले जाओ। मैं पहले ही कह चुका हूँ, पुराने हुआंग की मौत मेरे हाथों नहीं हुई। वह कुछ देकर मर गया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं। छोटे बच्चे, शांत हो जाओ। तुम्हें शाओ परिवार में वापस जाना होगा। जरूर वापस जाना होगा। तुमने छोटे बच्चे को कहां छिपा दिया? छोटे बच्चे, क्या तुमने उसे नहीं ले लिया? हमने जियांग छोटे बच्चे को नहीं देखा। शाओ साहब, छोटे बच्चे गायब है। क्या ये जियांग यिंगशु नहीं हो सकती, जिसने उसे जानबूझकर छिपा दिया और आपको धोखा दिया? तुम्हें सच बोलना चाहिए। अरे, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। जब से जियांग यिंगशु ने दूसरी शादी की है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। उसने छोटे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार किया। बिल्कुल बेपरवाह, थोड़ी सी भी बात पर मारपीट करते हैं। बेचारा बच्चा रोज मार खाता है और चिल्लाता रहता है। तुम क्या कह रहे हो? हर छोटी बात पर मारपीट करते हैं। जियांग यिंगजू, तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो?
छोटे बाऊ ने कहा कि उसे चोट लगी है। यह क्या बात है? ये इसलिए क्योंकि उसकी दूसरी शादी के बाद वो फिर से गर्भवती हो गई है। अब जल्द ही बच्चा होने वाला है। शायद छोटे बाऊ को डर है कि उसे प्रसव में दिक्कत होगी, इसलिए उसने ऐसा कहा है। गर्भवती? हाँ, जियांग यिंगजू, तुम सच में बहुत क्रूर और बेरहम हो। क्या हम पिता पुत्र तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ हैं? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। छोटे बाओ, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। और जियांग यिंगजू के बारे में, अब से मैं और छोटे बाओ तुम्हारे साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। माँ, पापा तुम्हारे बारे में बात करते हुए बहुत गुस्से में क्यों है? छोटे बाओ, तुम अभी छोटे हो, कुछ बातें तुम नहीं समझ सकते। माँ ने पहले कुछ गलतियां की थीं, इसलिए तुम्हारे पापा का मुझ पर गुस्सा होना सही है। छोटे बाओ, माँ से वादा करो कि तुम अपने पापा के सामने कभी भी माँ का जिक्र नहीं करोगे, समझे? क्यों माँ, क्या हम पापा को सब समझा नहीं सकते? छोटे बाओ, मेरी बात मानो। यह बात इतनी आसानी से समझाई नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें अपने पापा के पास वापस जाना चाहिए ताकि माँ को बाद में समझाने का मौका मिले। छोटे बाओ, माँ तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। माँ सिर्फ चाहती है कि तुम अपने पापा के पास वापस जाओ और खुशहाल जीवन जियो। सिर्फ जियो परिवार ही तुम्हें सही तरीके से बड़ा कर सकता है। हाँ ठीक है, मैं माँ से वादा करता हूँ। छोटे बाओ, माँ पर गुस्सा मत करना। तुम्हें माँ से दूर जाना होगा, तभी तुम अच्छा जीवन जी सकते हो। छोटे बाओ, तुम्हें वापस जाना चाहिए। माँ, तुम्हें अच्छे से रहना है, मैं जरूर वापस आऊंगा। छोटे बाओ, अपना ख्याल रखना, रास्ते में सावधान रहना। छोटे बाओ, वापस जाओ। छोटे बाओ, छोटे बाओ, जो छोटे बाओ। पापा, छोटे, तुम्हें पता है पापा और दादा तुम्हारी कितनी चिंता कर रहे थे। छोटे, पापा मुझे दर्द हो रहा है। चलो पापा तुम्हें घर ले चलते हैं। छोटे, डरो मत। थोड़ी देर में पापा तुम्हें साफ कर देंगे, दवा लगा देंगे तो दर्द नहीं होगा। हाँ पापा। ये सारे जख्म जियांग यिंगजुई ने मारे हैं। छोटे, पापा की गलती है, तुम्हें जल्दी नहीं ढूंढ पाया। तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा। यिंगजुई, मेरे वापस आने का इंतजार करो। ये वो जेड पेंडेंट नहीं है जो मैंने जियांग यिंगजुई को दिया था। छोटे, इस चीज को रखने की कोई जरूरत नहीं है। कल पापा तुम्हें इससे बेहतर चीज दिलाएंगे। नहीं पापा, तुम्हें क्या हक है मेरी माँ की चीज फेंकने का? छोटे, उसने तुम्हें इतना मारा, फिर भी तुम उसकी सोच रहे हो? किसने कहा? माँ ने कभी मुझे नहीं मारा, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तुम्हें क्या हक है उसके बारे में बुरा बोलने का? ये पहाड़ों में खाना नहीं मिलता था, वो हमेशा खुद भूखी रहती थी, मुझे पेट भर खिलाती थी। एक बार मैं बीमार पड़ गया, वो पूरी रात सोई नहीं, मेरे पास बैठी रही। अगर तुम फिर से उसके बारे में ऐसा बोलोगे तो मैं तुम्हें पापा नहीं मानूंगा। पहाड़ों में? पहाड़ों में क्यों? युवराज, गोदाम में आग लग गई है, आपको तुरंत वहां जाना होगा। क्या? छोटे, तुम यहीं पापा का इंतजार करो।
माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। बेचारा बच्चा। माँ, कृपया मेरी माँ को छोड़ दो, उसे मत मारो। छोटे, तुम बुरा सपना देख रहे हो। दादा, कृपया पापा के साथ मिलकर मेरी माँ को बचाओ। ये बच्चा इतना रो रहा है, शायद इस मामले में कुछ और है। छोटे, डरो मत। धीरे धीरे दादा को बताओ कि तुमने क्या सपना देखा। समय हो गया है, आग लगाओ। मैंने कहा था, मैं बेकसूर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हत्यारे को ऐसा ही अंजाम मिलना चाहिए। तुम जैसी चंचल औरत हमारे पीच ब्लॉसम गांव के लिए कलंक है, मरने के लायक है, उसे जला दो। मैंने नहीं किया। मालिक, बुरी खबर है, मैंने पीच ब्लॉसम गांव में जांच करवाई। पता चला कि जियांग यिंगजुई को झील के किनारे बांध रखा है। गांव वाले उसे जलाना चाहते हैं, कहते हैं कि उसने हत्या की है। क्या? अब समझ आया कि छोटे हमेशा मुझसे उसे बचाने की गुहार लगा रहा था। शायद यही वजह थी। उसे सार्वजनिक रूप से जलाया जाएगा। उसे जलाओ। छोटू, मेरा छोटू, माँ तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगी। शाओलिन, तुम्हें हमारे बच्चे की रक्षा करनी होगी। आलिन, ठंड में खुद का ख्याल रखना। तुम्हारे साथ कितनी भी ठंड हो, मुझे डर नहीं लगता। नहीं, वह किसी को नहीं मार सकती। किसी को बुलाओ। तुरंत पीच ब्लॉसम गार्डन जाओ। जी, आग लगाओ। नहीं। रुको। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत, तुम मरना चाहते हो। तुम क्या कर रहे हो? वो एक हत्यारा है। हट जाओ, वरना मैं माफ नहीं करूंगा। तुम ठीक हो। आलिन। आलिन। संभलो। किसी को बुलाओ, उन सभी को ले जाओ। आलिन। यह कहा है? शाओ परिवार। शाओ परिवार। जियांग यिंगशुई, तुमने गरीबी से घृणा की और अमीर बनने की चाहत में मुझे और बच्चे को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। अगर तुम्हें पता होता कि मैं शाओ परिवार का उत्तराधिकारी हूं, तो तुम क्या सोचती? क्या अब भी मुझे एक गरीब सिपाही समझती हो? छोटू कहा है? मुझे छोटू को देखने दो, मुझे उसकी बहुत याद आती है। उसकी याद? तुम्हें उसकी याद करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम उसे देखने के लायक नहीं हो। छोटू कहा है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। उसकी याद? तुम्हें उसकी याद करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम उसे देखने के लायक नहीं हो। तुमने उस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए छोटू को बहुत कष्ट दिया। वह सिर्फ 5 साल का है। तुम्हारे दिल में इतनी क्रूरता कैसे आई? भाई, बूढ़े वांग ने दूसरी शादी कर ली। तुम उससे शादी करो, वरना मैं उसे मार डालूंगा। नहीं भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बच्चा वापस दो। भाई, तुम मुझे वापस दो। मैं उस समय था। कैसे? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि उस समय तुम मजबूर थे? मैं वास्तव में मजबूर था। बस करो। मैं उस समय था। कैसे? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि उस समय तुम मजबूर थे? मैं वास्तव में मजबूर था। बस करो।
जियांग यिंगजू, क्या तुम्हारे मुंह से एक भी सच्ची बात निकलती है? मैं तुम्हें बताता हूं, पहले की बातों की सच्चाई अब कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझसे शादी करो। हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं है। जियांग जियाओबाओ की तुम जैसी मां है, यह उसके भविष्य के लिए केवल एक कलंक होगा। आओ, क्या तुम पैसा चाहते हो? अपना पैसा लेकर जल्दी से चले जाओ। भविष्य में जियाओबाओ के सामने मत आना। आलिन, आलिन, मुझे पता है उस समय की बात मेरी गलती थी। मैंने जियाओबाओ के साथ गलत किया। आलिन, अगर तुम जियाओबाओ के भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो पूरी तरह से गायब हो जाओ। जियाओबाओ, तुम्हारे पिता ने सही कहा, तुम केवल शियो परिवार में अच्छे से बड़े हो सकते हो, मेरे साथ केवल कठिनाइयां ही हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। आग लगाओ। नहीं, रुको। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत, तुम मरने के लिए तैयार हो। टिके रहो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हमारे बीच अब कोई संभावना नहीं है। क्या तुम पैसा चाहते हो? अपना पैसा लेकर जल्दी से चले जाओ। भविष्य में मत आना। जियाओबाओ के सामने। माँ, आलिन, जियाओबाओ अभी छोटा है। अगर मां नहीं होगी, ये दर्द वो कैसे सह पाएगा? तुम थोड़ा सोचो। जब से जियांग यिंगजू ने दूसरी शादी की है, उसकी जिंदगी बहुत आरामदायक हो गई है। वह छोटे बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। थोड़ी सी भी गलती पर वह उसे मारती पीटती है, बेचारा बच्चा। वह उसे रोज मारती है और वह चिल्लाता रहता है। पापा, मुझे दर्द हो रहा है। छोटे, डरो मत। थोड़ी देर में पापा तुम्हें साफ कर देंगे और दवा लगा देंगे, फिर दर्द नहीं होगा। हाँ पापा। पापा, मुझे विश्वास है कि मैं अकेले छोटे की देखभाल कर सकता हूं। मैं उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। जहां तक जियांग यिंगजू की बात है, वह हम दोनों को छोड़कर चली गई। बुरी खबर है, छोटे बच्चे को बुखार है। मालिक, बुरी खबर है, छोटे बच्चे को बुखार है। क्या? छोटे, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। जी। छोटे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यह सब मेरी गलती है। मैंने छोटे की ठीक से देखभाल नहीं की। जल्दी देखो मेरे बेटे को क्या हुआ है। युवराज, जल्दबाजी न करें, मुझे देखने दे। क्या छोटे बीमार हो गया है? आलिन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे उसे देखने दो। दूर हो जाओ। यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह मेरा बच्चा है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे उसे देखने दो। जब तुमने दूसरी शादी करने का फैसला किया था, तो अब यहां क्या कर रही हो? मां और बेटे का प्यार दिखा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? आलिन, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, मैं वास्तव में जानता हूँ। पहले मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन छोटे अब बीमार है और मैं उसकी मां हूं। मैं सिर्फ उसकी देखभाल करना चाहती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब वह ठीक हो जाएगा, मैं यहां से चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं दिखूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, आलिन।
मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ तुम कहाँ हो? छोटे तुम्हें याद करता है। छोटे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अलिन। मुझे मेरी माँ चाहिए। माँ तुम कहाँ हो? छोटे, छोटे, माँ यहाँ है, रो मत, अलिन। क्या तुमने सुना? छोटे को मेरी जरूरत है, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे अंदर जाने दो, क्या तुम्हें डर नहीं कि वह ऐसे रोकर बीमार हो जाएगा? छोटे, छोटे, माँ यहाँ है। अच्छे बच्चे। आलिन, छोटे अभी छोटा है। अगर उसकी मां नहीं रही तो क्या होगा? ये दर्द वो कैसे सहन करेगा? तुम थोड़ा सोचो। छोटे का बुखार उतर गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके जागने से पहले तुम जल्दी से चले जाओ। दवा गर्मागर्म पीनी चाहिए। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। छोटे, तुम्हें अपने पिता का साथ देना चाहिए और अच्छे से बड़े होना चाहिए। माँ तुम्हें हमेशा याद करेगी। मैं अभी जा रहा हूँ। स्नो, मैं वापस आ गया हूं। तुम्हारे पास न तो हैसियत है और न ही धन। तुम्हारे पास न तो हैसियत है और न ही धन। क्या मैं दोबारा शादी न करूं और तुम्हारे साथ मुसीबत में रहूं? चले जाओ। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। चले जाओ। हमारा घर उसने खुद बर्बाद किया। उसे सजा मिलनी चाहिए। माँ तुम कहाँ हो? छोटे साहब, तुम आखिरकार जाग गए। मिस जियांग चली गई हैं। चली गई? माँ ने मुझे छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता कि माँ जाए। मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। छोटे साहब, तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है, हिलना डुलना मत। छोटे, पिता, तुमने मेरी माँ को भगा दिया। तुम मेरी माँ को वापस लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पिता नहीं मानूंगा। छोटे, शोर मत करो, तुम्हारी माँ वह है। मुझे माँ चाहिए, नहीं तो मैं दवा नहीं लूंगा। ठीक है, छोटे। मैं अभी तुम्हारी माँ को ढूंढने जा रहा हूं, ठीक है? जल्दी ले जाओ। सुनो, जियांग यिंगजू, मैं अभी जा रहा हूँ, वादा करता हूँ कि भविष्य में नहीं तुम्हारे सामने आऊंगा। वापस जाओ। तुम क्या कह रहे हो? छोटे नहीं चाहता कि तुम जाओ। वह चाहता है कि तुम उसकी देखभाल करने के लिए रुको। सच में धन्यवाद आलिन। शाओ गार्ड। पिता और माँ दोनों छोटे के साथ रहना अच्छा है। छोटे हमेशा पिता और माँ के साथ रहना चाहता है, लेकिन पिता हमेशा माँ को भगाना चाहते हैं। कैसे पिता और माँ को मिला सकते हैं? माँ छोटे झूले पर झूलना चाहता है। पिता और माँ मेरे साथ चलो। झूले पर झूलना? लेकिन छोटे की बीमारी अभी ठीक हुई है। छोटे, तुम्हारी माँ सही कहती है, मत जाओ। अगर फिर से सर्दी लग गई तो क्या होगा? पापा और माँ मेरे साथ नहीं है, तो मैं दवाई नहीं पीऊंगा। हम बेटा अच्छा बनो। जब तुम दवाई पी लोगे और ठीक हो जाओगे तो पापा तुम्हारे साथ खेलेंगे। फिर क्यों न मैं पापा और माँ को खेलते हुए देखूं? यह भी नहीं, तो मैं दवाई नहीं पीऊंगा। बेटा, पापा मुझे वादा करो, मैं तुम्हें खेलते हुए देखना चाहता हूँ। ठीक है।
पापा तुम्हें वादा करते हैं। मैं पापा और माँ को खेलते हुए देखूंगा। ठीक है, पापा तुम्हें वादा करते हैं। पापा और माँ बैठो, जल्दी बैठो। माफ करना, बेटा आमतौर पर बहुत अच्छा होता है। यह सिर्फ बेटे के लिए है, तुम परेशान मत हो। धीरे बेटा, माँ डर रही है। पापा, क्या तुम माँ को फिर से भगा दोगे? क्या तुम पापा के साथ रहकर खुश नहीं हो? खुश हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माँ भी पापा के साथ खुशी से रहे। माँ हमेशा रोती है, मैं नहीं चाहता कि माँ रोए। वह क्यों रोती है? माँ पापा की वजह से रोती है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? क्या? माँ पापा की वजह से रोती है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? उसने खुद मुझे छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। उसे रोने की क्या बात है? शायद कुछ और ही बात है। मुझसे शादी करो। हाँ। स्नो, मैं वापस आ गया हूं। आलिन, तुमने उस बूढ़े से शादी करके बेटे को बहुत कष्ट दिया। मैं उस समय क्या? क्या तुम अब भी कहना चाहते हो कि तुम्हें मजबूर किया गया था? मैं सच में मजबूर थी। जोलिन, क्या तुम बच्चे की बात मानते हो? क्या तुम फिर से जियांग यिंगजुई, उस औरत के हाथों फंसना चाहते हो? नहीं। क्या यह आलिन भाई है, वह नाजायज बच्चा? अरे, क्या यह प्यारा जियांग बेटा नहीं है? बहन ने सुना है कि तुम्हें मिठाई पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ लाई है। मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं जानता। बेटा डरो मत, बहन तुम्हारे पापा के साथ बड़ी हुई है। अब से बहन तुम्हें अपने बेटे की तरह मानेगी। मेरी माँ है, तुम हट जाओ। प्यारी, अगर मैं श्याओ घराने में जाना नहीं चाहती तो तुम्हें देखना भी गंदा लगेगा। आलिन भैया, इतनी रात को भी व्यस्त हो? अपना ख्याल रखना। किन लड़की, खुद को संभालो।
आलिन भैया, मेरा सिर चकरा रहा है। असल में उसके पास पहले से ही कोई और है। चले जाओ। कोई है, उसे यहां से निकाल दो। आलिन भैया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शाओलिन, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हें नहीं पा सकती। तुम वही हो जिसे आलिन भैया लेकर आए थे। जियांग यिंगशुई, मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देती हूँ, जल्दी से श्याओ घराने को छोड़ दो। तुम्हें लगता है कि आलिन तुम्हें पसंद करेगा? अपने आप को आईने में देखो, तुम्हारी क्या हैसियत है? मेरा मामला किन लड़की, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम जानती हो कि शाओलिन भैया की क्या हैसियत है? वह श्याओ घराने के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। तुम एक गांव की औरत हो, उनके साथ कैसे मेल खा सकती हो? श्याओ मैडम की सीट केवल मेरी हो सकती है। तुम क्या कह रही हो? आलिन श्याओ घराने के उत्तराधिकारी हैं। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? लगता है उनके दिल में तुम भरोसे के लायक नहीं हो। इतनी छोटी सी बात भी तुम्हें नहीं बताई। असल में वह मुझे धोखा दे रहा था। क्या तुम जानती हो कि शाओलिन भैया की क्या हैसियत है? वह श्याओ घराने के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। तुम एक गांव की औरत हो, उनके साथ कैसे मेल खा सकती हो? असल में वह मुझे धोखा दे रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम श्याओ घराने के उत्तराधिकारी हो? यह बात अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो कैसे पता चलता? तुम्हारे धन और सत्ता के लिए लालची होने का असली चेहरा। अब तक कैसे पता चला कि तुमने क्या खो दिया? श्याओ घराने के बड़े बेटे को अब पछताने का कोई फायदा नहीं। जियांग यिंगशुई, तुम्हारा यह धन और सत्ता के लिए लालची चेहरा मुझे बहुत घिनौना लगता है। क्या तुम मुझे ऐसे ही देखती हो? क्या ऐसा नहीं है? जब तुमने दृढ़ निश्चय किया था कि दूसरी शादी करोगी, याद है तुमने क्या कहा था? शुई, मैं वापस आ गया हूं। तुम्हारे पास न तो हैसियत है और न ही स्थान। पैसे नहीं है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। क्या तुम्हारे साथ भूखे मरने के लिए रहूंगी? बाहर निकल जाओ। मेरी अच्छी शादी में बाधा मत डालो। पहले तुमने दृढ़ता से दूसरी शादी करने का फैसला किया था। याद है तुमने क्या कहा था? जियांग जियाओबाओ की एक नई मां होगी जो उसके स्टेटस के लायक होगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से जियाओ फैमिली छोड़ दो। तुम्हें लगता है आलिन तुम्हें पसंद करेगा? शीशे में देखो, अपनी हैसियत देखो। तुम एक गांव की औरत हो, उसके साथ क्या मेल खाओगी? जियाओ मैडम की पोजीशन सिर्फ मेरी हो सकती है। तुम और सपने मत देखो। तुम क्या कह रहे हो? जियाओ लिन, तुम मेरे साथ इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन तुम जियाओबाओ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह तुम्हारी करनी का फल है। अगर उस समय तुमने हमें नहीं छोड़ा होता तो क्या यह स्थिति होती? मैं और मेरी भावी पत्नी जियाओबाओ को अच्छी तरह से पालेंगे। जियाओबाओ तुम जैसी मां के साथ बिल्कुल बिगड़ गया है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि तुमने जियाओबाओ को बिगाड़ दिया है। तुम फिर से कहो। जियाओ लिन। जियाओबाओ मैंने 10 महीने तक पेट में रखकर जन्म दिया है। सर्दियों में मैं बर्फीली झील में मछली पकड़ने गई, उसके शरीर को मजबूत करने के लिए। अब तुम कहते हो कि मैंने उसे बिगाड़ दिया है।
मैं तुम्हें बता दूं, जियाओ लिन, मैं कभी भी जियाओ बाओ की सौतेली मां नहीं बनने दूंगी, खासकर किनसुसु जैसी बुरी औरत को। मैं तुम्हें बता दूं, जियाओ लिन, मैं कभी भी जियाओ बाओ की सौतेली मां नहीं बनने दूंगी, खासकर किनसुसु जैसी बुरी औरत को। तुमने सुसु को देख लिया है? जब जान गए हो तो जल्दी से चले जाओ, मेरी शादी में बाधा मत डालो। आज से तुम जियाओबाओ के पास एक कदम भी नहीं आ सकती हो। जियाओ लिन, मुझे पछतावा है, मैंने सोचा था कि जियाओ बाओ तुम्हारे साथ सुरक्षित और स्वस्थ रूप से बड़ा होगा, लेकिन तुम उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर तुम नहीं कर सकते तो उसे मुझे वापस कर दो, मुझे उसे ले जाने दो, ठीक है? तुम उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अगर तुम नहीं कर सकते तो उसे मुझे वापस कर दो, मुझे उसे ले जाने दो, ठीक है? वापस कर दो। तुम सपने मत देखो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं ही जियांग शाओबाओ का पिता हूं। आज से मैं तुम्हें शाओबाओ के आधे कदम भी पास नहीं आने दूंगा। मैं उसे तुम्हें कभी वापस नहीं दूंगा। तुम जल्दी ही इस इच्छा को मार डालो। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है कि जियांग शाओबाओ को क्या चाहिए। वह तुमसे बेहतर है, तुम उसका पेट भी नहीं भर सकते। मैं शाओलिन, मैं खुद काफी पैसा कमाऊंगा शाओबाओ को वापस लेने के लिए। शाओलिन, मैं शाओबाओ को लेकर जरूर जाऊंगा। शाओबाओ, माँ का इंतजार करना। जब माँ काफी पैसा जमा कर लेगी तो तुम्हें घर ले जाएगी। माँ, शाओबाओ, माँ का इंतजार करना। जब माँ काफी पैसा जमा कर लेगी तो तुम्हें घर ले जाएगी। माँ, माँ, पापा, तुमने माँ को भगा दिया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूँगा। तुम कहां जा रहे हो? मैं माँ के साथ जा रहा हूँ। शाओबाओ, बॉस, धन्यवाद। शाओबाओ के लिए मुझे जरूर डटे रहना चाहिए।
जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अरे यार, मेरे बच्चे, रो मत। अगर तुम बीमार हो गए तो क्या होगा? माँ, मुझे माँ चाहिए। पापा, जल्दी से माँ को वापस ले आओ। बदमाश लड़का, लोगों को भगाने पर तुले हुए हो। अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जल्दी से जाओ और उसे वापस ले आओ। पापा, वह अगर और बकवास की तो मैं खुद लोगों को भेजूंगा। माँ, शाओबाओ, रो मत, पापा अभी माँ को लेने जा रहा है। भाई, क्या तुमने इतनी लंबी लड़की देखी है? नहीं, जियांग यिंगशु, तुम आखिर कहां हो? मैं तुम्हें बताता हूं। उस समय हुआंग नाम का बूढ़ा मुझे काफी फायदा देता था। मैंने थोड़ी सी चाल चली और जियांग यिंगशु को उसकी बहू बना दिया। मैंने सुना है कि जियांग यिंगशु गर्भवती थी और मरने तक हार नहीं मानी। हां, तुमने क्या तरीका अपनाया? उसे मानने के लिए मजबूर करने का। बच्चे का इस्तेमाल करो। ओह, उसने खुद एक बेटा पैदा किया। फिर मैंने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया। मैंने सोचा नहीं था कि वो सच में मान जाएगी। कितनी बेवकूफ है। क्या यह सब उसकी वजह से हुआ? उसने खुद एक बेटा पैदा किया। फिर मैंने उसे शादी करने के लिए मजबूर किया। यह सब उसकी वजह से हुआ। मैं और मेरी आने वाली पत्नी, हम सियाओ को अच्छी तरह से पालेंगे। जियांग सियाओ, तुम्हारी जैसी मां के साथ उसे बिल्कुल गलत तरीके से पाला गया है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि तुमने सियाओ को बिगाड़ दिया। यिंगशुई, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता था? जियांग यिंगशुई ये कुतिया, वो विरोध करना चाहती है। क्या तुम मानोगे? मैं सिर्फ एक उंगली हिलाऊंगा और उसे जीने के लिए मजबूर कर दूंगा। हां, उसका आज तुम्हारी वजह से है। चुप रहो तुम बदमाश। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? तुम्ही को मारूंगा, जियांग जिजू। आज मैं तुम्हें जीने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? तुम्ही को मारूंगा, जियांग जिजू। आज मैं तुम्हें जीने के लिए मजबूर कर दूंगा। जियांग यिंगशुई कहा है, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। नहीं पता? तीन दिन के अंदर मुझे जियांग यिंगशुई को ढूंढना है। चाहे कहीं भी हो, जमीन खोदकर उसे ढूंढो। जी। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? आज का काम पूरा नहीं हुआ। ध्यान रखो, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं समझ गया। लड़की, तुम्हारी जुबान कितनी तेज है। जियांग यिंगशुई, ऐसा कैसे हो गया? रुको। यिंगशुई, तुम आराम करो, बाकी मैं संभालूंगा। धन्यवाद, आचेंग।
तुम उसके कौन हो? उससे दूर रहो। तुम कौन हो? हमारे मामले में क्यों दखल दे रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? इंगशुई, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे अब पता चला कि तुम्हें मजबूर करके शादी करनी पड़ी। मेरे साथ वापस चलो, सियाओ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। जियांग जूनियर की तुम जैसी मां है, यह उसके भविष्य के लिए एक कलंक होगा। जब शाओये ने वो बातें कही थीं, तब तो बहुत दृढ़ थे। अब कैसे भूल गए? हमारे बीच कभी कुछ संभव नहीं था। जब मैं पर्याप्त पैसा जमा कर लूंगा तो जूनियर को ले जाऊंगा। भविष्य में हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। जूनियर तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शाओलिन, मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यिंगजू, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें वापस पाऊंगा। मेरे पास लौट आओगी। तुम क्या कर रहे हो? यिंगजू, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें वापस पाऊंगा। मेरे पास लौट आओगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। यिंगजू, तुम्हारे सिर पर इतना पसीना है, पोंछ लो। आचेंग, थक गए हो? बहुत पसीना आया है। शाओलिन, तुमने देख लिया, मैं और आचेंग साथ हैं। तो कृपया भविष्य में मुझे परेशान मत करना। अपने शाओ घर वापस जाओ। हाँ, भविष्य में यिंगजू को परेशान मत करना। जियांग यिंगजू, क्या तुम सच कह रहे हो? शाओलिन, तुमने देख लिया, मैं और आचेंग साथ हैं। तो कृपया भविष्य में मुझे परेशान मत करना। अपने शाओ घर वापस जाओ। पापा, क्या तुमने माँ को ढूंढ लिया? क्या वह वापस आ रही है? मुझे माँ की बहुत याद आती है। जूनियर, माफ करना। पापा, माँ ने बहुत कष्ट सहे सर्दियों में। घर में कोयला तक नहीं था। माँ ने अपनी एकमात्र चादर मुझे ओढ़ा दी। खुद ठंड से कांपती रही, पर बोली नहीं ठंड लग रही। माँ ने बहुत कष्ट सहे सर्दियों में। घर में कोयला तक नहीं था। माँ ने अपनी एकमात्र चादर मुझे ओढ़ा दी। खुद ठंड से कांपती रही, पर बोली नहीं ठंड लग रही। एक बार मुझे तेज बुखार आया। बुखार से मेरा दिमाग घूम रहा था। माँ ने मुझे गोद में लेकर बहुत देर तक चली। बहुत बार गिरी, तब जाकर डॉक्टर मिला। माँ के घुटने छिल गए थे, पर उन्होंने दर्द की शिकायत नहीं की। पापा, माँ ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे। कृपया माँ को मत भगाओ, ठीक है? जूनियर अच्छा बच्चा बनेगा। जूनियर पापा और दादा की हर बात मानेगा। मैं बहुत बुरा हूं। उसने हमारे बच्चे की रक्षा के लिए इतना कुछ सहा, इतनी पीड़ा सही। पिताजी और दादाजी की इंशवे, मैंने वास्तव में क्या किया है? तुम्हें इतना कष्ट दिया? श्योबाओ, माफ करना, यह सब पिताजी की गलती है। पिताजी ने तुम्हें कष्ट दिया। पिताजी जरूर अम्मा को वापस लाएगा और तुम्हारी भरपाई करेगा। श्योबाओ, क्या तुम पिताजी की मदद करोगे और मेरे साथ अम्मा को वापस लाने चलोगे? सच में? शियो बाओ तैयार है। चलो।
आखिरकार पैसे जमा हो गए हैं शियोबाओ को वापस लाने के लिए। शियोबाओ, अम्मा, अम्मा तुम्हें लेने जा रही थी। इंगश्वे, हमारे साथ घर चलो। शियोबाओ, अम्मा, अम्मा तुम्हें लेने जा रही थी। इंगश्वे, हमारे साथ घर चलो। शियोलिन, मैंने काफी पैसे जमा कर लिए हैं शियोबाओ को बेहतर जीवन देने के लिए। मैं उसे लेकर जा रहा हूं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पहले मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं, मैं वादा करता हूं। अब मैं अपने जीवन भर तुम्हारी भरपाई करूंगा। और हमारा परिवार अभी ही मिला है। शियोबाओ अभी छोटा है, उसे एक पूर्ण परिवार की जरूरत है। शियो यंग मास्टर, हम दोनों 5 साल पहले ही अलग हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ शियोबाओ के साथ अच्छे से जीना चाहता हूं। शियोबाओ, तुम पिताजी की मदद करो और अम्मा से विनती करो, ठीक है? पिताजी माफ करना, मैं सिर्फ अम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। शियोबाओ, चलो। अम्मा, मैं जरूर अच्छे से पढ़ाई करूंगा और सफल होऊंगा। तुम्हें अच्छा जीवन दूंगा। शियोबाओ के साथ होने से अम्मा बहुत खुश है। आ गया। इंगश्वे, इंगश्वे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूं। तुम मुझे अंदर आने दो। हमें जरूरत नहीं है, तुम जाओ। इंगश्वे, शियोलिन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर जाओ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। तुम ठीक है, तुम नहीं जाओगे। बाहर निकलो। जाओगे या नहीं? बाहर निकलो। निकलो। छोटू, माँ को मजदूरी लेने जाना है। तुम घर पर अच्छे से रहोगे, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे, सावधान रहना। पापा, अभी सुरक्षित है। जल्दी अंदर आओ। पापा, माँ का सबसे पसंदीदा खाना बनाना है। माँ वापस आकर बहुत खुश होगी। छोटू, चिंता मत करो, पापा अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। सफलता तुम पर निर्भर है। धन्यवाद बॉस। ओह, हमारे इलाके में कब आई इतनी सुंदर लड़की? अरे लड़की, मेरे साथ रहो, मजे करोगे, ठीक है? यहां क्यों मेहनत कर रही हो? मुझे मत छुओ। समझ नहीं रहे हो क्या? भाइयों, उसे ढूंढो। उसने चोरी का सामान जरूर छिपा रखा है। मैंने नहीं किया, मुझ पर झूठ मत लगाओ, मुझे छोड़ दो। गोदाम में ले जाओ। मुझे छोड़ दो। चलो। या तो मुझे खुश करो या यहां मजदूरी करो, जिंदगी भर यही रहोगे। तुम सपने देख रहे हो। आज मैं मर भी जाऊं, तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होने दूंगी।
काफी तेज है, समझाने पर नहीं मानते। चलो। माँ इतनी रात तक घर नहीं आई, माँ कहाँ गई है? छोटू, चलो माँ को ढूंढते हैं। पापा, यह माँ का रुमाल है, माँ जरूर आसपास ही है। छोटू, तुम्हारी माँ को खतरा हो सकता है, मेरे साथ चलो, उसे बचाते हैं। हाँ। छोटू, यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी माँ को जरूर खतरा है। मेरे पास रहो, भागना मत। मुझे डर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ माँ को बचाने जाऊंगा। बताओ, मेरी माँ को कहाँ छिपाया है? समझाने पर नहीं मानते। चलो। मुझे मत छुओ, छोड़ दो। मुझे मत छुओ। मुझे छोड़ दो। बचाओ। उसे छोड़ दो। माँ, मैं और पापा तुम्हें बचाने आए हैं, मेरी माँ को छोड़ दो। कहां से आए हो ये दखल देने वाले? चले जाओ, आगे बढ़ो। माँ, शाओबाओ। माफ करना, मैं देर से आया। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हें उसे लाना नहीं चाहिए था, यह बहुत खतरनाक था। माँ, पापा भी तुम्हारी चिंता कर रहे थे। पापा को पता चल गया है कि उन्होंने गलती की है। वह हर दिन कमरे में तुम्हारी तस्वीर देखते हैं और चुपचाप आहे भरते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह तुम्हें वापस लाएंगे और तुम्हें अच्छी तरह से बचाएंगे। तुम पापा को माफ कर दो, हम एक परिवार है, कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? शाओजू, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बहुत कष्ट दिया। मैं कसम खाता हूं कि भविष्य में तुम्हें और शाओ बाओ को अच्छी तरह से बचाऊंगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? सावधान। अलिन। पापा, अलिन। पापा, अलिन, जागो। अलिन, अलिन, मुझे डरा मत दो। पापा, यिंगजू, मैं यहाँ हूँ। शाओ बाओ को लेकर चले जाओ। पापा, अलिन, मुझे डरा मत दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पापा, मैं तुमसे विनती करता हूँ। यिंगजू, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पापा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम बात मत करो। जो भी हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, अलिन। पापा, अलिन। पापा, अलिन। पापा, अलिन। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, उसे जरूर बचाना है। जी मैडम। पापा, स्नो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बहुत कष्ट दिया।
मैं कसम खाता हूं कि आगे से तुम्हें और बेबी को अच्छे से संभालूंगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? मरने के लिए तैयार हो। सावधान। अरिन, तुम्हें जरूर जागना होगा। मैं और बेबी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। माँ, पापा ठीक हो जाएंगे है ना? हाँ, पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। अरिन, यिंग स्नो, माफ करना, तुम्हें कष्ट दिया। जाग गए, यही बड़ी बात है। बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार हम सब एक साथ हैं। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कभी अलग नहीं होंगे। बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार हम सब एक साथ हैं। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कभी अलग नहीं होंगे। अरे, जागो। कैसा महसूस हो रहा है? तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। मुझसे शादी करोगी? हाँ, जब मैं शाओ परिवार के मामले निपटा लूंगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। हमारे शाओ परिवार की बहू बनोगी। श्याओ युवराज और युवरानी को सदा सुखी रहने की शुभकामनाएं। पापा और माँ हमेशा बेबी के साथ रहेंगे।